Hello, good evening. You're watching Times Now. I'm Shreya Upadhyay. Viewers, this entire nation, remember, has been united in following the terror attack in Jammu and Kashmir, in which 26 innocent lost their lives. But for some, like the Congress party, the hate for Prime Minister Narendra Modi and his government is above the country's resolve to fight terror. One day after another, Congress and its leaders are coming up with comments or social media posts that is not only demoralizing for our country, but is also giving fodder to the enemy, that is Pakistan. The official X handle of the Congress put out a post mocking the Prime Minister, accusing him of going missing when the country needs him the most. And this post was reshared by Fawad Chaudhry, a politician and former minister of Pakistan. The Bharatiya Janata Party is having none of Congress's cheap tactics, and they've countered them with a social media post of their own. Captioned Pakistan ke yaar, the BJP is accusing the Congress of backstabbing Muslims. They've also termed the Gayab post as Sar Tan se Juda mindset, while also panning the Congress for giving fodder to Pakistan. देखिए, पहली बात तो ये समझनी होगी कि दुनिया का एक देश ऐसा है जिसकी स्टेट पॉलिसी में टेररिस्ट फंडिंग है, यानी कि आतंकवादियों को धन देने का काम उनकी स्टेट पॉलिसी में आता है। उसका नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी है कि भारत के अलग अलग शहरों में वो आतंकवादी हमले करवा सकते हैं। ये गीदड़ भभकी देना बंद करो और ये आतंकवादी हमले और आतंकवाद को समर्थन देना पाकिस्तान बंद करे। पाकिस्तान तो है, भारत ने स्पष्ट कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर तुम एक बूंद भी खून बहाओगे, हम एक बूंद भी पानी का जाने नहीं देंगे, और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। लेकिन कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी है, पाकिस्तान का समर्थन करना जरूरी है? क्या उनको भारत के लोगों का खून बहता, इस पर उनका खून खौलता नहीं है? कांग्रेस पार्टी एक चित्र दिखाती है और प्रधानमंत्री मोदी जी के ही सिर को तन से अलग करने का दृश्य दिखाती है या सर तन से अलग कर देती है। ये किस प्रकार की मानसिकता है? अब कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की और इस प्रकार के आतंकी जिहादियों की भाषा बोलने लग गई है। मोदी विरोध करते करते आज जब देश को एकजुट होना है तो पाकिस्तान की जुबान भी बोल रहे हैं और आतंकी जिस प्रकार के कृत्य अपनाते हैं उस प्रकार के कृत्यों को अपने सोशल मीडिया हैंडल से दर्शा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज देश विरोध में ही उतर आएगी और इस प्रकार के चित्र दिखाएगी। ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। सर तन से जुदा करने वाली मानसिकता आज कांग्रेस पार्टी में भी किस प्रकार से काबिज हो चुकी है। देखिए, बहुत ही दुखद है और चिंताजनक है कि कांग्रेस पार्टी है तो भारत की राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा, अपने दोहरे चरित्र को यहां पे जग जाहिर करती है और लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस बन जाती है। ये जो तस्वीर है, ये सारे देशवासी देखेंगे और आज कांग्रेस की थूथू हो रही है। इस वक्त यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के टावर में सिग्नल पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। ये गलत है। इस तरीके से, जैसा मैंने कहा कि एक सेंसिटिव विषय है और मुझे लगता है इसकी सेंसिटिविटी को समझना विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। कल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जी का जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरीके से उनका बयान रहा, इस तरीके की गंभीरता की फिलहाल जरूरत है। पर ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां अगर इस पे भी अगर राजनीति ही करेंगी तो ये उचित नहीं। Now remember, Congress knows that it has been cornered. The fact that their views are being used by Pakistan to peddle propaganda says enough. But the Congress party is still refusing to accept that they are wrong. Instead, they are blaming the Prime Minister for not attending the all-party meeting. वो प्रधानमंत्री देखिए, सर्वदलीय बैठक में तो नहीं थे। हमने 22 तारीख को ही मांग की थी, खड़गे जी ने मांग की थी, राहुल जी ने मांग की थी, मैंने मांग किया था
कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री नहीं, हालांकि प्रधानमंत्री आए 24 तारीख को वापस और बिहार में चुनावी भाषण देने के लिए चले गए, पर सर्वदलीय बैठक में आने के लिए उनके लिए मौका नहीं, वक्त नहीं है क्या, दिलचस्पी नहीं है क्या? तो और उन्होंने वो मान लिया है, वो नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, उन्होंने कह दिया है कि मैं भी ह्यूमन हूं, मैं भी एक इंसान हूं। तो आए लोकसभा में, राज्यसभा में बहस में भाग लें। कई बार दुख होता है, जैसे ऑल पार्टी मीट थी, प्रधानमंत्री जी के आने से उस फोरम की गरिमा और बढ़ती, एक जो गांभीर्य है वो बढ़ता। रिटोरिकल चीजें चूक जाती हैं कई दफा, और अब वक्त भी नहीं है रिटोरिकल चीजों का। कई चीजें हो रही हैं दुनिया में, पूरे जियोपॉलिटिकल सेटअप में जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर के भारत का दृष्टिकोण बेहद साफ है, और वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी दलों की ओर से वो जाना चाहिए। वो कभी कभी मिसिंग लिंक रहता है वो। Now, there is rationale behind why people feel the Congress is continuously singing Pakistan's tune or vice versa. Look at these two visuals on the screen. On one side is Pakistani diplomat, the hate monger, made a provocative throat-slit gesture to further provoke the emotions of angry Indian protesters in London. On the other side, you see Congress's post showing a headless Prime Minister with Gayab in Hindi written all over it. Pictures, viewers, speak louder than words. This is not the first, and looking at how they have been behaving, definitely not the last time that the Congress is giving an alibi to Pakistan. Last week, remember, Karnataka's Chief Minister Siddaramaiah asserted that there is no need for war, even as Badla is the word on every Indian's lips today. While Siddaramaiah was quick to issue a clarification, it served no purpose. Pakistani news channels aggressively used the Karnataka Chief Minister's comments to spin a narrative that Indians are against going to war with Pakistan. Remember, it is becoming increasingly difficult to distinguish between statements being given by the India bloc leaders and the propaganda being peddled by Pakistanis. Addressing a gathering in Deoria, Uttar Pradesh Chief Minister minced no words in taking on the leaders from the opposition bloc, in particular those from the Congress and the Samajwadi Party. He called out Akhilesh Yadav for refusing to go and meet the family of the Pahalgam attack victim, Shubham Dwivedi's family, who is, remember, from Kanpur, and took on Congress leaders for displaying a tendency to clean chit Pakistan. They have been, remember, giving a clean chit to Pakistan. Slamming shameful politics of appeasement, Yogi Adityanath said there should be a limit to expediency and one must rise above political differences and think about the country and our people. ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। Now, before we get to the politics, let's tell you why the last thing Shubham Dwivedi's family deserves is falling victim to appeasement politics. Shubham, who got married on the 12th of February, was the only son in the family. He was on a week-long trip to Kashmir with his wife, parents, in-laws, sister, brother-in-law and her sisters-in-laws when terrorists shot him from point-blank range. However, when SP Chief Akhilesh Yadav was asked whether he would be visiting the grieving family, here's what he said, a statement that has invited the wrath of Yogi Adityanath today. सर, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी कानपुर गए हैं, तो आप विपक्ष के नेता हैं, क्या आप भी जाएंगे? हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंचें, क्योंकि कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यवहार भी गलत करवा देते हैं दूसरों के साथ। ये बात ओपन नहीं बोलनी चाहिए मुझे, लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है, कभी भी किसी को कार्यक्रम में अपमानित करा देती है भारतीय जनता पार्टी।
इसलिए बहुत सावधान भी रहना चाहिए। मुझे याद है एक फौजी के हमें गया था एज ए मुख्यमंत्री, उस कमरे में आरएसएस के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने क्या करवाया था आप पता करवा लेना। My colleague Adib is joining us on the broadcast with more on this. Adib, one after the other statements coming in from the opposition parties against the government or in support of Pakistan at a time when the entire country is outraged and united against Pakistan-sponsored terrorism. Well, definitely, Shreya, see, the questions were asked of, with Akhilesh to Akhilesh Yadav time and again whether he'll be visiting the family members of Shubham Dwivedi or not. But in fact, he said that he doesn't know Shubham Dwivedi, and his party members will be visiting the place of Shubham Dwivedi. And in fact, when the series of press conferences were held in Lucknow, Akhilesh Yadav was asked this question, that whether he's going to visit Kanpur to meet the family members of Shubham Dwivedi. He only said that he hasn't visited and he doesn't know his family, so he's not going to visit. But his senior members from his party are going to visit. In fact, he yesterday also Akhilesh Yadav list out a few names of party leaders, senior party leaders who were present in fact in Kanpur. They visited Shubham Dwivedi's place, and Akhilesh Yadav said that these are the party leaders. They are standing with the family members in their time of grief, and we are not using this time to politicize this issue, but instead Akhilesh Yadav chose this opportunity to attack the government. And Akhilesh Yadav said that the BJP and the state government is trying to politicize the entire matter. Shreya. Right, Adib, thanks very much for joining us at the moment, getting us more on what has been happening as far as Akhilesh Yadav's response in this entire challenging situation that India is grappling with is concerned. Now remember, viewers, it's not just Akhilesh Yadav, his uncle Ram Gopal Yadav, who's also drawn flack from Yogi Adityanath today. He's also said that Hindus also kill Hindus, prompting the Uttar Pradesh Chief Minister to allege that SP and the Congress leaders are crossing all limits of appeasement. बीजेपी के कुछ लोग और बीजेपी के से जुड़े हुए जो संगठन हैं उनके लोग इसमें भी हिंदू और मुस्लिम ढूंढने लगे। ये नहीं कहते हैं कि उसमें मुस्लिम भी मारे गए। जो घायल थे उन लोगों को अस्पताल तक और नीचे लाने का काम भी सब जो जिसने किया सब मुस्लिम थे एक तरफ से। हिंदू रोज लोगों को मारते नवाते नहीं, हिंदू को मार रहे हैं। अभी बनारस में लड़की के साथ जो रेप किया, गैंग रेप, तमाम लोगों ने, हिंदू लड़की थी और लड़के सब हिंदू थे।